और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो है तो जीके जीएस की जो कड़ी थी वह लगातार जारी है और वह चल रही है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके यानी एमपी जीके का सामान्य ज्ञान। तो प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आपको पूरा एक एक शब्द जो है तो समझाकर हम आपको बताएंगे, जिससे आपका जो ज्ञान है वह और अधिक बढ़ सके। तो प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज आपका और हमारा एक बहुत ही शानदार सफ़र मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अभी हम मध्य प्रदेश का जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आज के इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश के एक सामान्य से परिचय में बढ़ेंगे और धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक जो है तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथियों, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज हम सबका सफ़र मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आज के इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश को, तो मध्य प्रदेश को हम कितने स्थिति में बांट सकते हैं? 1 2 3 4 5। देखिए, पहले में क्या है? भौगोलिक स्थिति, दूसरे में प्रशासनिक स्थिति, तीसरे में राजनीतिक स्थिति, चौथे में न्यायिक और पांचवें में क्या है? आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो चलिए इसके अंतर्गत हम क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो बात अगर हम करें भौगोलिक की स्थिति में तो हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार, यानी मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मध्य प्रदेश की वर्षा कैसी है, मध्य प्रदेश कौन सी रेखा में, कर्क रेखा में, विषुवत रेखा में या मकर रेखा में। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो केंद्रीय बिंदु कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रशासनिक स्थिति की तो मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, विकासखंड कितने हैं, तहसीलें कितनी और ग्राम पंचायतें कितनी है। ठीक है, अगर बात करें राजनीतिक स्थिति में तो मध्य प्रदेश की लोकसभा कितने हैं, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा कितनी है और विधानसभाएं कितनी है। ठीक है, अगर बात करें न्यायिक स्थिति में तो हाई कोर्ट है ना, खंडपीठ, उसके खंडपीठ, आर्थिक स्थिति में खनिज, कृषि और अन्य तथ्य के बारे में हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे सामान्य से परिचय के बारे में, तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का गठन जो है तो 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, इन जो 3 क्षेत्र थे, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो है तो अनुशंसा की गई थी। ठीक है, जो 1953 में बना था और वह जो है तो फिर 1956 में अपनी क्या दी, रिपोर्ट दिया, जिसके कारण जो है तो मध्य प्रदेश का गठन कि कौन कौन से प्रांत मिलाकर बने गए, मध्य प्रांत को बनाया मिलाकर, मध्य भारत को और जो विंध्य प्रदेश, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर फिर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो अंतिम पुनर्गठन, देखिए 1 नवंबर 1956 को तो मध्य प्रदेश का गठन किया गया, लेकिन उसके बाद जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1956 में, तो उस समय क्या छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। लेकिन मध्य प्रदेश का जो अंतिम पुनर्गठन, जो फाइनल पुनर्गठन था, वह 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को क्या कर दिया गया था, अलग करके फिर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। लेकिन मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ तो वह, देखिए मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को और जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था वह 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले, ठीक है, पांडुरमा को जो है तो 54वां जिला, ठीक है, जो छिंदवाड़ा से अलग हुआ है, और जो मैहर को 55वां जिला जो सतना जिले से अलग हुआ है, अभी घोषणा की गई थी कि कब, 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानियों के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल है। क्योंकि किस लिए? क्योंकि जितने भी बड़े विभाग हैं और जितने भी बड़े ऑफिस हैं वह भोपाल में है। ठीक है, अगर बात करें संस्कार राजधानी, तो संस्कृति जो राजधानी है वह जबलपुर है।
आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर में है। खेल राजधानी आप देखेंगे होलकर राज्य स्टेडियम है ना। जो अब बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, तो वह कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है। ऊर्जा की राजधानी की बात करें, सिंगरौली। सबसे अधिक मात्रा में कोयला हमारे सिंगरौली से निकलता है। ठीक है। ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो गर्मियों के मौसम में जो राजधानी है वह पचमढ़ी है। ठीक है, पचमढ़ी है। और संगीत की राजधानी मैहर। मैहर को हम संगीत की राजधानी भी कहते हैं। ठीक है। क्या है कि यहाँ पे जो अलाउद्दीन खान थे, है ना, सितार वादक, वह मैहर से थे। चित्रकला राजधानी की बात करें तो जो भीमबेटका गुफा, कहाँ? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में जो है भीमबेटका गुफा, उसे चित्रकला की राजधानी कहते हैं, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक कालिक क्या मिले हैं? शिलाचित्र, शैल चित्र, वह हमारे भीमबेटका से ही मिले हैं। ठीक है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के उपनामों की बारे में, जैसे उपनाम क्या होते हैं? जैसे आपका नाम क्या? राम हो गया, किसी ने आपको रामू कह दिया, किसी ने आपको श्यामू कह। इसी प्रकार जो हमारे मध्य प्रदेश के जो उपनाम है वह कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, हीरा प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पन्ना में हीरा मिलता है। वनों का राज्य मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है ना। तेंदुआ राज, मध्य प्रदेश में तेंदुए भी है। वुल्फ स्टेट, भेड़िया वाला राज, है ना, हमारे मध्य प्रदेश में हो, तो वुल्फ स्टेट भी बहुत है। ठीक है। चीता राज्य, है ना, घड़ियाल राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य, गिद्ध राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, नदियों का मायका और टाइगर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ये उपनाम है। ये प्रश्न भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित मध्य प्रदेश के उपनाम कौन कौन से हैं, या मध्य प्रदेश को किन उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नक्शा जो हमारे मध्य प्रदेश का मैप दिया हुआ है। ठीक है। ये जो हमारे मध्य प्रदेश का मैप आप पश्चिम में देखेंगे, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, है ना, पूर्व में, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, यहाँ अगर देखें दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, अगर पश्चिम साइड, दक्षिण साइड में देखें तो महाराष्ट्र। इस प्रकार जो है तो मध्य प्रदेश को जो हमारे मैप है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे जो मध्य प्रदेश के जितने भी ये हैं, ये सभी जिले, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, सबसे बड़ा जो जिला है वह हमारा कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला है। ठीक है। अभी पांडुर्णा को मध्य उससे अलग किया गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैहर भी जो है तो हमारे सतना जिले से अलग हुए, जो कब हुए हैं? 3 नवंबर 2023 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से? ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो अगर बात करें राजकीय पशु, तो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? यह आप चित्र में देख सकते हैं, ये बारहसिंगा। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का हमारा कैसा है? राजकीय पशु। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है रूस वर्ष दुआउसेली। ठीक है, प्रश्न में भी पूछ सकता है कि बारहसिंगा का जो राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो वह क्या है? रूजवंश दुआउसेली। ठीक है, यह किस प्रजाति का है? तो यह ब्रेडरी प्रजाति का है, जो सर्विडी है। ठीक है, बात करें इसके जो ये अधिकतर किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर यह जो घड़ियाल है, सॉरी घड़ियाल नहीं, यह बारहसिंगा है, यह पाया जाता कहाँ? कान्हा किसली में। राष्ट्रीय उद्यान यह मंडला बालाघाट में। ठीक है, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ है? मंडला बालाघाट जिले में है। ठीक है, घोषित इसको कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? तो इसको 1981 में घोषित किया गया था। प्रश्न पूछ सकता है कि राजकीय पशु बारहसिंगा को राजकीय पशु निम्नलिखित में से किस वर्ष घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 1981 में। ठीक है, अगर इसकी विशेषता की बात करें तो 2017 में राष्ट्रीय कान्हा उद्यान ने भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभाकर जारी किया था। ठीक है, जो शुभाकर जारी किया था वह कब किया गया? 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें राजकीय वृक्ष के बारे में, तो हमारा जो राजकीय वृक्ष क्या है? हमारा राजकीय वृक्ष बरगद होगा। बरगद के पेड़ आप सभी ने देखा होगा। जो इसका वनस्पतिक नाम है वह फाइकस वैनगेलेसिस नाम है। ठीक है, जो बरगद का जो क्या वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वैनगेलेसिस। ठीक है, यह किस प्रजाति का? तो यह फाइकस प्रजाति का है। यह अधिकतर पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे 1981 में जो है तो राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था, और जो है तो 1981 में बारहसिंगा को भी। ठीक है,
अगर बात करें मध्य प्रदेश का जो पहला बरगद पार्क इंदौर के कहाँ है, बड़गोंदा में बनाया गया जाएगा। ठीक है, अभी ये प्रस्तावित हुआ है कि मध्य प्रदेश का जो पहला बरगद पार्क है, ठीक है, बरगद पार्क कहाँ बनाया जाएगा, इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करें अगर राष्ट्रीय फल की, तो हमारा जो राष्ट्रीय फल का क्या है, आम है। इसका जो वनस्पतिक नाम है वह मैंगीफेस इंडिका। ठीक है, जो वनस्पति नाम है यह अधिकतर कहाँ पाया जाता है, तो यह पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख आम की प्रजातियां हैं वह नूरजहां अलीराजपुर जिले में है, सुंदरजा रीवा जिले में है। ठीक है, जो सुंदरजा है यह रीवा जिले में है, और जो नूरजहां जो आम की प्रजाति वह अलीराजपुर जिले में। ठीक है, अगर बात करें कुछ विशेष की, तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के कहाँ, गोविंदगढ़ में स्थित है। गोविंदगढ़ में क्या, आम का अनुसंधान स्थित है। ठीक है, जो कहाँ है, रीवा जिले में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बात करें हम राजकीय पुष्प के बारे में, तो राजकीय पुष्प हमारा क्या है, सफेद लिली। इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, लिलियम केडिमम नाम है। ठीक है, केडिनम इसका जो है तो राजकीय क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम। यह कुल किस किस प्रजाति की है, तो लिली एसी प्रजाति की। ठीक है, बाहुल्य अगर ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, बात करें राजकीय पक्षी की, तो हमारा जो राजकीय पक्षी क्या है, दूधराज है। आप चित्र में देख रहे होंगे दूधराज, और यहाँ पे आप लिली को भी देखे होंगे फोटो में, है ना। अन्य नाम की बात करें तो इसको पैराडाइज, फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल भी कहते हैं। इसके जो अन्य नाम है, या अन्य नाम में उसे क्या जानते हैं, इसे पैराडाइज के नाम से जानते हैं, फ्लाई कैचर के नाम से जानते हैं, और शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टर्फ सिफोनी पैराडाइस है। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है टर्फ सिफोनी पैराडाइस है। ठीक है, अगर यह अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के एरिया में जो है तो यह ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, और यह सरदारपुर अभ्यारण्य, धार, सैलाना और अभ्यारण्य रतलाम में पाई जाती है। इसको भी वर्ष 1981 में राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अगर बात करें राजकीय खेल के, तो हमारा जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब है। ठीक है, हमारा राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब। यह कब घोषित किया गया था, वर्ष 2013 में। और यह किस क्षेत्र में ज़्यादातर खेला जाता है, तो मालवा क्षेत्र में। ठीक है, अगर इसके विशेष की बात करें तो मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी कहाँ है, उज्जैन में है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की जो मलखम्ब अकादमी है, जो मलखम्ब अकादमी है वह कहाँ है, वह है हमारे उज्जैन में। ठीक है, प्रभास जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया, जो एक प्रभास जोशी सम्मान होता है। ठीक है, जो पुरस्कार होता है, जो एक पुरस्कार होता है, कौन, प्रभास जोशी। तो यह प्रभास जोशी किस खेल में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है मलखम्ब के खेल में। ठीक है, प्रश्न में पूछ सकता है कि प्रभास जोशी निम्नलिखित में से किस खेल में प्रदान किया जाता है, तो वह किस खेल में, मलखम्ब खेल में। ठीक है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, बात करें अगर कुछ समाचार के पन्नों से, तो वर्ष 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी शामिल किया गया है। यानी वर्ष 2020 से जो मलखम्ब का खेल है वह पहले केवल राजकीय खेल था, लेकिन 2020 के बाद जो है तो इसे राष्ट्रीय खेल के रूप में भी, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के रूप में भी इसको मान्य किया गया। ठीक है, बात करें अगर बात राजकीय मछली, तो हमारी क्या है, महाशीर। आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे, जो राजकीय मछली है वह हमारी महाशीर है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह टोर प्यूटूटोरा। ठीक है, जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर प्यूटीटोरा नाम है। ठीक है, यह किस प्रजाति की है, तो यह टोर प्रजाति की है। ठीक है, यह अधिकतर किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो यह नर्मदा नदी, खरगोन, खंडवा। ठीक है, ये तीन क्षेत्र जो है तो बाहुल्य क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ, नर्मदा नदी में, खरगोन में और खंडवा में। ठीक है, इसको कब घोषित किया गया था, तो इसे वर्ष 2011 में राजकीय मछली के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, अगर इसके विशेषता की बात करें तो यह बड़वाह में महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। जो क्या, महाशीर प्रजनन केंद्र। ठीक है, जो महाशीर प्रजनन केंद्र है वह कहाँ स्थापित किया गया, तो बड़वाह में जो है तो महाशीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय फसल क्या है, तो प्यारे साथियों हमारी जो राष्ट्रीय फसल है वह सोयाबीन है, क्योंकि
मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र पे आप देख रहे होंगे और सोयाबीन का पेड़ आप सभी ने देखे भी होंगे। ठीक है, तो इसका जो कुल है लेम्यूमिनेसी, इसका जो ये किस प्रजाति की है, तो ये लेम्यूमिनेसी प्रजाति की है। और इसका जो वनस्पतिक नाम क्या है, ग्लाइसिस मैक्स। ठीक है, इसका जो वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिस मैक्स। ये कि इसकी जो कई प्रजाति है, कई किस्में हैं, जिसमें समृद्धि हो गया, प्रसाद हो गया, प्रतिकार हो गया, अहिल्या हो गया, अलकार हो गया। ठीक है, यह जो है इसकी इतनी सारी किस्में भी है। जैसे चावल में भी कोई दुबराज हो गया, कोई बासमती, कोई सोनम, कोई RK 64 है ना, कोई हाइब्रिड। इसी प्रकार इसमें भी समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। ठीक है, ये जो है इसकी कई किस्में हैं। ठीक है, अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो यह मालवा के क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पादित होती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हिरण और मृग में अंतर क्या होता है। क्या कभी कभी आप जो है तो हिरण और मृग में देखकर अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते और उसी को ही हिरण समझ लेते। तो बात करें प्यारे साथियों कि हिरण एडलर्ट वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देते। ठीक है, जो हिरण होती है वह क्या करती है, उसकी जो सींगें होती है ना, उसकी सींगें हर साल गिर जाती है। जैसे पेड़ों से पत्ते हर साल गिर जाते हैं, उसी तरह सींगें भी गिर जाती है। लेकिन जो मृग होता है उसकी सींगें नहीं गिरती। ठीक है, वह गाय भैंसों की तरह ही आजीवन बनी रहती। किसकी, जो मृग होता है। ठीक है, मृग की जो सींगें होती है वह आजीवन बनी रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें प्यारे साथियों, जो हमारा राजकीय नाट्य है, ठीक है, जो राजकीय नृत्य है हमारा, नृत्य क्या है, माव। ठीक है, जो हमारा जो राजकीय नृत्य है वह माव है। ठीक है, यह किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो मालवा के क्षेत्रों में अधिकतर पाया जाता है। मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। यह किस जीवन पर आधारित होता है, तो यह मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है। ठीक है, माच में जो है प्रमुख कलाकार है सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। जो माच है, माच के जो प्रमुख कलाकार कौन है, सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। प्रश्न में पूछ सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कलाकार, प्रमुख कलाकार माच से संबंधित है, तो प्रश्न में उत्तर होगा सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। ठीक है, बात करें हम, यह नाट्य है। ठीक है, यह एक नाटक है। नाटक क्या है, माच। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बात करें जो राजकीय नृत्य है, नृत्य क्या है हमारे मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश की जो राजकीय नृत्य है वह राई है। क्या है, राई है। यह किन क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है, तो बुंदेलखंडों में, बुंदेलखंडों में ही राई ज़्यादा गाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। यह जो नृत्य कब किया जाता है, एक मृदंग, मृदंग जो ढोलक टाइप का होता है, जो मृदंग होता है वाद्य यंत्र, उसके साथ ये किसी भी हर शुभ अवसर पर राई नृत्य किया जाता है। ठीक है, पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। जो पद्मावत ग्रंथ है, ठीक है, जो पद्मा ग्रंथ है उसमें राई जो लोक नृत्य उसका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो ज्ञानेश्वरी, जो एक ज्ञानेश्वरी महिला है, वह कहाँ की है, वह कटनी जिले की है, जो इस नृत्य के लिए प्रमुख है। ठीक है, और जो राजकीय नाट्य क्या है, माच है, और राजकीय नृत्य राई है। राजकीय मछली क्या है, महाशीर है ना। राजकीय पुष्प क्या है, लिली है ना। राजकीय फल क्या है, आम। इसी प्रकार जो है, और राजकीय जो मिठाई क्या है, जलेबी। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे प्यारे साथियों, ये ढोलक हो गया, ये मृदंग हो गया, मृदंग। ठीक है, मृदंग में ही जो राई का नृत्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है कि जो राई नृत्य है वह बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। बाकी राई का नृत्य दोनों क्षेत्रों में होता है। बाकी थोड़ी जो हमारा बघेलखंड है, बघेलखंड में ढोलक या बैंड के द्वारा ही राई नृत्य बजा लिया जाता है। लेकिन जो बुंदेलखंड में है तो उसमें मृदंग का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजकीय चिन्ह क्या हमारे मध्य प्रदेश का, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह में है कि चिन्ह में सबसे बाहर जो 24 स्तूप है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस प्रकार जो है, तो ये ठीक है, इस प्रकार के कितने स्तूप है हमारे,
24 स्तूप है। ठीक है, इसमें एक व्रत है, व्रत बीच में आप यहाँ पे व्रत देख रहे हैं। ठीक है, इस एक व्रत है जो किसका विकास किसके किसकी संभावनाओं का प्रतीक है, यह विकास और तरक्की की संभावनाओं का प्रतीक है। ठीक है, इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य की जो प्रमुख फसलें क्या है, गेहूं और धान, तो एक तरफ यहाँ पे गेहूं और एक तरफ धान की जो बालियां भी अंकित की गई हैं। ठीक है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ का चिन्ह, सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद का पेड़ दर्शाया। आप बीच में देख रहे होंगे जो अशोक चिन्ह है और यहाँ पे बरगद का पेड़ दर्शाया गया, जो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश गान के जो हमारा मध्य प्रदेश गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी, जो हमारा मध्य प्रदेश का ज्ञान है। ये इसकी घोषणा कब की गई थी, तो वर्ष 2010-11 में इसकी घोषणा की गई थी। किसको, मध्य प्रदेश गान को जो है तो 2010-11 में जो है जिसको अपनाया गया था। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, तो महेश श्रीवास्तव जी हैं। इसके जो प्रमुख रचनाकार है इस गान के, है ना। इसके संगीतकार हैं सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। इसके जो संगीतकार कौन है, सुनील झा हैं और आदेश श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, गायक की बात करें तो शांतनु जो शांतनु मुखर्जी है महोदय हैं, वो है इसके गायक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें प्यारे साथियों, जो हमारे मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, तो यहाँ पे देखें जो हमारे मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो हमारे जो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है वह मान लीजिए हमारी क्या हो गई, पृथ्वी है, बीच से विषुवत रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, जो हमारे मध्य प्रदेश की अक्षांशीय डिग्री कितनी है, तो 28 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश की कैसी है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है कौन, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करें अगर मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, यानी हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का उत्तर से, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है तो उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है, तो 605 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 879 किलोमीटर। ठीक है, 879 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश की लंबाई है। ठीक है, चलिए सॉरी 879 नहीं है, 870 है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो है तो उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है, 605 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी है, 870 किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश की टोटल लंबाई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर बात करें पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में कितना है, 34 मिनट का समय अंतराल है। ठीक है, जो हमारे मध्य प्रदेश का यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे कितने मिनट का अंतराल है, तो 34 मिनट का अंतराल है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर पश्चिम में जो है तो रतलाम साइड से देखें और इधर बात करें रीवा साइड, तो यहाँ से इधर का जो समय है वह कितने मिनट का अंतर है, 34 मिनट का अंतर है। ठीक है, 34 मिनट में जो है तो डिफरेंस है। ठीक है, बात करते हैं मानक समय की, बात करें अपने मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश की जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री कहाँ है, सिंगरौली जिले से गुजरती है। जो हमारी 82.5 डिग्री है वह कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली जिले से गुजरती है। ठीक है, बात करें 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो निकटतम शहरों की दूरी है वह कौन सी है, तो बात करें यहाँ पे जो 80 डिग्री है। ठीक है, 82.5 डिग्री कौन है, सिंगरौली में, और जो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटवर्ती शहरों की दूरी है तो जबलपुर कितना है, जबलपुर है 79 डिग्री 58 मिनट, पन्ना 80 डिग्री 10 मिनट, रीवा 81 डिग्री 18 मिनट पूर्वी यानी ईस्ट। ठीक है, कटनी 80 डिग्री 22 मिनट,
भोपाल 77 डिग्री 24 मिनट और इंदौर 75 डिग्री 51 मिनट। इन शहरों की जो है तो इतनी दूरी है डिग्री में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चित्र में जो 26 डिग्री 30 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश में कौन है? मुरैना जिला है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन है? मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। और जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है वह है बुरहानपुर। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र पे देख रहे होंगे। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कर्क रेखा। ठीक है, जो यह जो बुरहानपुर, यह 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री 9 मिनट पश्चिमी देशांतर, और यहाँ पे जो है तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में जो है तो मुरैना जिला स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे उत्तरी मुरैना, सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर और सबसे पूर्वी सिंगरौली जिला है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के कुछ पड़ोसी राज्यों के बारे में, तो मध्य प्रदेश के हमारे पड़ोसी राज्य कौन है? तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। कौन है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, है ना, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में क्या है? गुजरात से घिरा हुआ। ये हमारे क्या है? पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो है तो ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। आप यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वह कौन सी नदी निर्धारित करती है? ताप्ती नदी निर्धारित करती है। ठीक है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को अलग करती है। और जो उत्तरी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? चंबल नदी, जो चंबल नदी है और वह जो है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हमारे मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो हम अपने मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है मध्य प्रदेश में। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। जो हमारा मालवा का पठार है, मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? आदर्श जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो विषम जलवायु पाई जाती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 2-3 प्रकार की जलवायु, जो हमारे मूल मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह ऐसी है: उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है और उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, बात करें अगर हम अपने मध्य प्रदेश की वर्षा के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है वह 112 सेंटीमीटर होती है। जो औसत वर्षा, अनुमानित वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश की कितनी है? 112 सेंटीमीटर हमारे मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? गोहद में। ठीक है, गोहद कहाँ है? भिंड जिले में है। जो है सबसे कम वर्षा होती है और सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। ठीक है, बात करें हम कर्क रेखा के बारे में, तो कर्क रेखा जो है तो मध्य प्रदेश के मालवा के बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के किसके बीच से गुजरती है? मालवा के बीच से गुजरती है। माही नदी जो है तो कर्क रेखा को दो बार काटते हैं। जो एक नदी है, कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी जो किसको 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को जो है तो 2 बार काटती है। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। तो यहाँ से मध्य जो है तो कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन जो माही नदी है वो माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। प्रश्न में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को लगातार 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से? पहले वह रतलाम से, फिर उज्जैन, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये जो 14 जिले हैं,
14 जिलों से मध्य प्रदेश से जो है तो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं जो कर्क रेखा वह रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, आगर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल, इन 14 जिलों से जो है तो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगर हम बात करें कर्क रेखा के निकटतम जो स्थित प्रमुख मध्य प्रदेश के शहर है कौन कौन से हैं, तो जो 23 डिग्री 48 मिनट पर कौन सा शहर है? सांची। 23 डिग्री 52 मिनट पर विदिशा। 23 डिग्री 25 मिनट पर भोपाल। 23 डिग्री 18 मिनट पर जबलपुर। 23 डिग्री 17 मिनट पर उज्जैन और 22 डिग्री 71 मिनट पर कौन सा राज्य इस शहर है? वह है इंदौर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय बिंदु हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? तो अखंड भारत का जो केंद्रीय बिंदु है बरसाली है। बरसाली किस जिले में है? बैतूल जिले में कि उसको माना जाता है। किसको? अखंड पूरे भारत देश का जो सबसे सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट कैसे? जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, हमारे पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट क्या है? ये है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। इसी तरह जो हमारा भारत है, जो हमारा यहाँ पे हम भारत बना के देखते हैं यहाँ पे, तो जो ये जो हमारा भारत है और हमारे भारत का जो मुख्य सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहाँ है? ये बरसाली कहाँ? बैतूल जिले में है। ठीक है, जो बरसाली है ये बैतूल जिले में यह जो है तो पाया जाता है। ठीक है, माना जाता है। भारत का जो भौगोलिक मध्य बिंदु केंद्र है वह मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। ठीक है, जो अखंड भारत का जो अखंड भारत यानी जब हमारा अखंड भारत था यानी पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, है ना, और ये जो हमारे और जो अखंड भारत के स्थान थे, तब हमारे अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता। लेकिन हमारे जो भारत की जो भौगोलिक बिंदु है उसके अनुसार जो है तो मनोहर ग्राम, एक मनोहर ग्राम है कि कहाँ है? करौंदी में। जो मनोहर ग्राम करौंदी है और वह किस जिले में है? कटनी जिले में उसको माना जाता है। कौन? हमारे भारत देश का जो केंद्रीय बिंदु है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है वह मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। जो हमारी पूरी धरती है, धरती का जो सेंटर पॉइंट है वह किसे कहाँ माना जाता है? मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे जो हमारे ये अखंड भारत का, ठीक है, अखंड भारत का केंद्र जो केंद्र बिंदु क्या है? बरसाली। ये चित्र है, ये अभी भी उस स्थान पर है। जो हमारे अखंड भारत का जो मध्य केंद्र है वह क्या है? बरसाली है, जो कहाँ है? बैतूल जिले में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे भारत देश का जो सेंटर पॉइंट है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहाँ? कटनी जिले में। ग्राम कौन सा? डोंगर खेड़ा। ठीक है, डोंगर खेड़ा जो है तो ग्राम मनोहर गांव और जो तहसील क्या है? डोंगर खेड़ा है। ठीक है, जहाँ पे देख सकते हैं ग्राम क्या है? मनोहर गांव। ठीक है, तहसील क्या है? डोंगर खेड़ा। ठीक है, और जिला क्या है? कटनी। ठीक है, कटनी जिले में जो है तो तहसील डोंगर खेड़ा है और गांव मनोहर गांव। ठीक है, वहाँ पे जो है तो भारत देश का सेंटर पॉइंट है। और बात करें यहाँ पे पूरे पृथ्वी का जो सेंटर पॉइंट है यह क्या है? मंगलनाथ मंदिर। यह किस जिले में है? उज्जैन में स्थापित है। ठीक है, चलिए अब बात करें हम प्रशासनिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जो हमारे प्रशासनिक स्थिति है वह कैसी है? तो बात करें मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार यह जो आंकड़ा लिया गया है यह मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से आंकड़ा लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें मध्य प्रदेश में जो है तो कितने संभाग हैं?
मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग हैं, ठीक है, जिलों, ठीक है, जिसमें जिलों का समूह बनाया गया है। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश में कितने विकास खंड है? तो 313 विकास खंड है, ठीक है। तहसील की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 436 तहसीलें हैं। अगर और मध्य प्रदेश में जो टोटल पंचायत है तो पंचायतें कितनी है? 23,922 ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायतें 23,922। नगर निगम 17 नगर निगम है, नगर पालिकाएं 99 हैं, और कुल ग्राम कितने हैं? 54,903, ठीक है, जो टोटल मिलाकर हुए हैं, ठीक है। बात करें संभाग 10, 55 जिले हैं, है ना, 313 विकास खंड है, 436 तहसीलें हैं, ठीक है। 313 कितनी है? विकास खंडे हैं, और 436 तहसीलें हैं, ठीक है। 23,922 ग्राम पंचायतें, ठीक है। नगर निगम 17 और नगर पालिकाएं 99 हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति के बारे में, तो मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कहाँ की गई थी? तो जबलपुर में की गई थी, ठीक है। 1 नवंबर 1956 से पहले जो हमारा जो हाई कोर्ट था वह कहाँ था? नागपुर में था, ठीक है। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब फिर मध्य प्रदेश में जो है तो हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के जो वास्तुकार कौन थे? हेनरी डार्विन थे, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय बना हुआ है उसके जो वास्तुकार थे वह कौन थे? हेनरी इरविन थे, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ, एक इंदौर खंडपीठ है और एक ग्वालियर खंडपीठ है। इसको कब बनाया गया था? तो वर्ष 1968 में स्थापित किया गया था, ठीक है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 को हुई थी, और जो इंदौर और जो ग्वालियर खंडपीठ है उसकी स्थापना जो है तो कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी 1968 में, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो तीसरी खंडपीठ वह भोपाल में प्रस्तावित है, यानी जो है तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की जो तीसरी खंडपीठ है वह भोपाल में अनुमानित है, ठीक है। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था, ठीक है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जबलपुर हाई कोर्ट के जो भवन है उसका निर्माण किस व्यक्ति के सहयोग से किया गया था? तो वह किया गया था गोकुल दास के सहयोग से, जो है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो भवन है वह निर्माण कराया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समाचार के पन्नों से कुछ जानकारी आई है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन मुख्य अतिथि कहाँ है 2023 में? जो है तो मुख्य अतिथि इसके होंगे मोहम्मद इरफान अली, जो कहाँ के राष्ट्रपति? गुयाना के राष्ट्रपति, ठीक है। जो 17वां जो हमारे भारत देश का 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है उसके जो मुख्य अतिथि जो होंगे वह कब होगा? 2023 में। तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, विशिष्ट अतिथि हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जो कहाँ के राष्ट्रपति? सूरीनाम के राष्ट्रपति, और जो सम्मानीय अतिथि हैं वह जमेटा मास्करे कनासा, ये कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के क्या है? यह एक सांसद है, ठीक है। जो ये जो दो देशों के जो राष्ट्रपति वह भारतीय मूल के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें प्यारे साथियों कि मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, ठीक है, हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देखी। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हमने प्रशासनिक स्थिति भी देखी, है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो सीटों का वितरण, देखिए राजनीतिक स्तर पर मध्य प्रदेश में सीटों का कितना वितरण है? मध्य प्रदेश में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश का जो है तो क्या विभाजन नहीं हुआ था, यानी 1 नवंबर जो है तो 1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश में टोटल कितनी विधानसभा सीटें थी? 320, ठीक है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में टोटल 230 विधानसभा सीटें बची, जिसमें से 47 सीटें किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित की गई है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में टोटल 40 लोकसभा सीटें थी, लेकिन विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें ही रह गई, जिसमें से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं
और 4 सीटें जो है तो अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले 2000 से पहले जो है तो 16 सीटें कितनी थी राज्यसभा की, और वर्तमान में कितनी सीटें बची हैं, तो कितनी बची हैं मध्य प्रदेश में 11 सीटें जो है तो राज्यसभा की बची हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये विभाजन के बाद जो है तो 11 सीटें बची है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो आत्मनिर्भरता का जो रोड मैप जारी करने वाला देश का जो पहला राज्य हुआ है वह हमारा मध्य प्रदेश हुआ है, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश के बारे में अलग कुछ अन्य जानकारियाँ, तो मध्य प्रदेश की जो अन्य जानकारी जैसे क्षेत्रफल, तो मध्य प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल कितना है 3,82,252 किलोमीटर। जो हमारे मध्य प्रदेश का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा जो क्षेत्रफल लिया जाए तो कितना है 3,82,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला कौन है, शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से, एरिया के दृष्टि से बात करें तो शिवपुरी है, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन है, निवाड़ी, ठीक है। सबसे बड़ा जिला शिवपुरी, सबसे छोटा जिला निवाड़ी, सबसे उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला क्या है शिवपुरी, और पश्चिमी अलीराजपुर और पूर्वी सिंगरौली, ठीक है। बात करें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच जो विरार घाटी है, ठीक, कौन सी घाटी, किरार घाटी, विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। किस कारण, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच का एक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, किरार क्षेत्र, ठीक। किरार क्षेत्र अभी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक विवाद का कारण बना हुआ है, ठीक है। जिसके कारण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में भी एक और क्षेत्रफल है 3,82,045 किलोमीटर, ठीक है। बात करें अगर हमारे मध्य प्रदेश की जनता के बारे में, तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 7,26,00,000 है। कितनी है, 7,26,00,000। वर्ष 2011 की जनगणना की आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या 7,26,00,000 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला शहर क्या है, जिला है, इंदौर है। कम जनसंख्या वाला इंदौर क्या है, निवाड़ी है। क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी है, और क्षेत्रफल में कमी के कारण कौन सा है, निवाड़ी है, ठीक है। जो है तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जो वर्तमान में जिला है, वर्तमान में जिला निवाड़ी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्या है, हरदा है, ठीक है। जो हरदा जिला है वह न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो निवाड़ी वर्तमान में क्या है, निवाड़ी है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा जिला है, निवाड़ी है। लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था वह कौन था, वह हरदा जिला था, ठीक है। बात करें साक्षरता दर की, तो मध्य प्रदेश की जो टोटल साक्षरता दर है वह 69.35% है। कितनी है, मध्य प्रदेश की टोटल साक्षरता दर 69.35% है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, जबलपुर की, कौन है, जबलपुर अधिकतम साक्षरता दर वाला जिला है। कम साक्षरता दर वाला जिला ये इसमें कितना है, 81%, ठीक है। अगर कम साक्षरता दर वाली बात करें तो अलीराजपुर, कौन सा है, अलीराजपुर जो है तो कम साक्षरता दर वाला जिला। कितना है इसमें, 36% जो है तो यहाँ की जो है तो साक्षरता दर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बात करें हम लिंगानुपात की, तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान में लिंगानुपात कितना है, 931 पुरुषों में 1,000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, 931 है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो अधिकतम लिंगानुपात कितना है, बालाघाट जिले में कितना है, 1,021, यानी 1,000 पुरुषों में 1,021 महिलाएं हैं। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भिंड, ठीक है। भिंड में कितना है, 837 महिलाएं हैं, कितने, 1,000 पुरुषों में, ठीक है। इस प्रकार जो है तो मध्य प्रदेश में लिंगानुपात। साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है, जबलपुर में है। सबसे कम साक्षरता दर कितनी है, अलीराजपुर में है, ठीक है। 86%, 81% कहाँ, जबलपुर में, और 36% जो है तो अलीराजपुर में, ठीक है। बात करते हैं आगे।
जनसंख्या वृद्धि की बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा? इंदौर है। ठीक है, इंदौर जो है तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। ठीक है, जहाँ पे 32.9% है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वह कौन है? अनूपपुर है। ठीक है, अनूपपुर में जो है तो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है अनूपपुर है, जिसमें 12.3% जो है तो जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है। ठीक है, बात करें मध्य प्रदेश के घनत्व के बारे में, जनसंख्या घनत्व, तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, घनत्व वाला जिला है भोपाल। भोपाल में जो है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कौन है? डिंडौरी। डिंडौरी में जो है तो सबसे कम जनसंख्या वाली घनत्व है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वह क्या है? कृषि है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो प्रधान है वह कृषि प्रधान। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान है। ठीक है, अगर बात करें दलहन उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ठीक है, दलहन में मध्य प्रदेश का क्या है? पहला स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो हीरा, मैग्नीज और तांबा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। यानी मध्य प्रदेश का दाल के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। खनिज, हीरा और तांबा के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो है कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में स्थान, तो बात करें दलहन में पहला है, खाद्यान्न में दूसरा है और तिलहन में भी दूसरा। मध्य प्रदेश जो है तो दलहन उत्पादन यानी दालों के उत्पादन में पहले स्थान में है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पे है और तिलहन यानी तिलहन क्या होते हैं? यानी ऐसे फसल जिसमें तेल निकाले जाते हैं, तो वह कौन किस में है? दूसरे स्थान में है। ठीक है, चलिए आई होप साथियों, चूंकि वीडियो लंबा हो चुका है और ये है कि मैं एक पूरा टॉपिक लेके ही आपको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करा रहा हूँ, तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।